आप लोग तैयार हैं आज बीएनएस को कंप्लीट करने के लिए? भारतीय न्याय संहिता। सबसे पहले इंडेक्स को कंप्लीट करेंगे। जो इंडेक्स में हमारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बन सकते हैं उन पर फोकस करेंगे। मोस्टली सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसके। बीएनएस और ये भी कंपेयर करेंगे पुराने ओल्ड आईपीसी में क्या था, बीएनएस में क्या है। बीएनएस तो सबको पता होगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय न्याय संहिता। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी यह हुआ था 2023 में। सबसे पहला सेक्शन है इसका, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। अभी डिटेल में नहीं चलेंगे, अभी सिर्फ इसके बीएनएस के सेक्शन देखेंगे। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ये पहले किस सेक्शन में था? 1 to 5 में था। अभी किस में है? ओनली 1 में। तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। अभी हमारे किस में दिया गया? ओनली 1 में। ओके, तो नेक्स्ट आएंगे हम। पर डेफिनेशंस हमारी दी हैं सेक्शन 2 में, जो कि पहले किस में थी? 28 to 26 थी, 28 to 31, ये सभी थी इसमें। अभी हमको उनके जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, अभी नंबर 3 सेक्शन में आईपीसी के सेक्शन 3, जो कि बीएनएस 2023 का सेक्शन 3 है। जनरल एक्सप्लेनेशन है इसमें। क्या? साधारण स्पष्टीकरण और पद, जो कि पहले था 6 to 7 में, 27 में, 32 में, 34 to 38। इतने सभी सेक्शन डिलीट कर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। इतने सेक्शन को लर्न करने से बेटर है कि अभी सिर्फ 3 में आएंगे। नंबर 4, चैप्टर 2। चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का कभी कभी नाम भी आ जाता है कि चैप्टर 2 में क्या है, दंडों के विषय में, किसके लिए। चैप्टर 4 में क्या है? पनिशमेंट की। पनिशमेंट क्या क्या दिए गए हैं। चैप्टर 5 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, दंडादेश का लघुकरण, हिंदी भी कंप्लीट करेंगे, जो कि पहले 53, 54, 55 में था, अभी 4, 4 एंड 5 में है। इनको थोड़ा क्रमवार व्यवस्थित किया गया है। सेक्शन 6 में है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, दंडाविधि को भिन्न, कि हमको कैसे कैसे इनको फ्रैक्शनाइज करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते, अलग अलग डिवाइड कैसे कर देंगे। अभी डिटेल में नहीं चल रहे हैं, उसके अंदर जब जाएंगे डेफिनेशन तब उसमें पढ़ेंगे। सेक्शन 7 में सेंटेंस में भी, क्या में भी? होली और पार्सली, मतलब आधा, पूरा या आधा, संपूर्ण कारावास या आधा। रिग्रेस और सिंपल, मतलब होली और पार्सली, रिग्रेस और सिंपल। सेंटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? होली और पार्सली, रिग्रेस और सिंपल। सेक्शन 7 में। सेक्शन 8 में क्या है? जुर्माना, अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, मतलब अमाउंट ऑफ फाइन। फाइन क्या अमाउंट कितना है, अगर उस अमाउंट को नहीं पे कर सकते हैं तो उसके बाद कितना जुर्माना वो देना पड़ेगा, पनिशमेंट होगी। सेक्शन 9, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप टू सेवरल ऑफेंसेस, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के दंड की अवधि, मतलब कईयों अपराध जो हैं उनको मिला के जो अपराध बनाया गया है। पहले 71 में था, अभी सेक्शन 10, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, कई अपराधियों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है, मतलब उसको संदेह है, उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है। सेक्शन 10 में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध, जो इंग्लिश में अपन दे रहे हैं वो इंग्लिश में देख लेंगे, जो हिंदी में दे रहे हैं वो हिंदी में करेंगे इसको। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये बुक जो है लिंकिंग बेयर एक्ट की बुक है, जो अपना लिंकिंग लॉ के सर पढ़ाते हैं। सेक्शन 2, 12, 1 और 2, लिमिट ऑफ सॉलिटरी, इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सेक्शन 13, इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस एंड आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्ध के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड, मतलब क्या इनहेंस, मतलब बढ़ाए गए हैं, क्या क्या दंड बढ़ाए गए हैं। सेक्शन 75 में था, सेक्शन 13 में है। तो अभी ये चैप्टर 3 है। अभी चैप्टर 3 में क्या दिया है? एक्सेप्शंस, अपवाद क्या क्या है। पहले अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपवादों से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन को, इन सेक्शंस को गंभीरता से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एक्ट डन बाई, सेक्शन 14 में क्या है? एक्ट डन बाई ए पर्सन बाउंड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ,
विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, इसका ये पहले कब था? 76 में था। 76, 77, 78 पहले आईपीसी वाले क्वेश्चन बहुत आते थे एमसीक्यू में। सेक्शन 14, 15 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। सेक्शन 16 एक्ट डन परस्यूंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। 1 to लेके 16 कंप्लीट किए, फुल कंप्लीट करेंगे, ऐसी तरीके से जुड़े रहिए। 3 तक कंप्लीट किए थे, उसके आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 17 बहुत ही ध्यान से गंभीरता से इसको पढ़ेंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। सेक्शन 17 एक्ट डन बाई ए पर्सन जस्टिफाइड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाई लॉ, विधि द्वारा न्यायोन्मुक्त या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायोन्मुक्त होने का विश्वास करने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ये सेक्शन 17 में आईपीसी में सेक्शन 79 में था। सेक्शन 18 एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, मतलब कोई विधिपूर्ण कार्य कर रहा था उसमें दुर्घटना हुई है। सेक्शन 19 एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, नुकसान पहुंच रहा है, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट मतलब उसकी क्रिमिनल इंटेंट नहीं थी लेकिन किया। एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम अदर हार्म, कार्य जिससे अपहति कारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना या अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। सेक्शन 20 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, कितने वर्ष से? अंडर 7 years ऑफ एज, 7 वर्ष से कम आयु, ये 7 years ऑफ एज। सेक्शन 21 एक्ट ऑफ ए चिल्ड्रन अबव 7 years, 7 साल से ऊपर, एंड अब अंडर 12 years, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 22 पहले था 81, 80 से लेके 81, 82, 83। सेक्शन 22 एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ साउंड अनसाउंड माइंड, मतलब जो मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति का कार्य। एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाई रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, क्या करता है वो? इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने वाला, मतलब इंटॉक्सिकेटेड है वो, तो वो उस टाइम में उसने जो एक्ट किया है। सेक्शन 24 ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाई वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है, इंटॉक्सिकेटेड है, किया गया अपराध जिससे विषय आशा या ज्ञान का होना अपेक्षित है। सेक्शन 25 एक्ट नॉट इंटेंटेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाई कंसेंट, सहमति के लिए किया गया, सहमत से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपरति करने का आशय ना हो, ना उसकी संभावना का ज्ञान हो। ऐसा है जिसमें ज्ञान नहीं है कि वो इससे मृत्यु हुआ घोर उपयद हो सकती है। सेक्शन 25(6) एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाई कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट, किसी व्यक्ति के आशय के लिए संपत्ति से संभावपूर्ण किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। 27 एक्ट डन इन गुड फेथ, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाई और बाई कंसेंट ऑफ गार्जियन, गार्जियन की सहमति के द्वारा, संरक्षक द्वारा उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्ण किया गया कार्य। ये सभी जनरल एक्सेप्शंस के पार्ट हैं। सेक्शन 28 कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, सहमति जिसके संबंध में ज्ञातों के भ्रम या भ्रम के अधीन दी गई है, जो कि पहले 90 में था। एक्सक्लूजन ऑफ फैक्ट एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली और हार्म कॉज्ड, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के लिए भी स्वतः अपराध हैं। सेक्शन 30 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट के द्वारा सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्ण कार्य
मतलब उससे कंसेंट नहीं लिया और उसके फायदे के लिए काम किया। सेक्शन 31 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, मतलब गुड फेथ में ही कम्युनिकेशन किया गया। 32 एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट, ऐसा एक्ट विच टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकी द्वारा, इसका मतलब कोई धमकी दे रहा है कार्य करने के लिए। सेक्शन 33 एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, तुच्छ अपहानिकारक करने वाला कार्य। जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए अधिकार, जो अपनी प्राइवेट डिफेंस में किए गए कार्य। सेक्शन 34 थिंग्स डन इज प्राइवेट, ऐसे काम जो है ना प्राइवेट प्रतिष्ठा में किए गई बातें, पहले 96 में था, अभी 34 में है। 35 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, बॉडी के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। प्राइवेट डिफेंस किसके लिए? पर्सनल बॉडी के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। अभी आएंगे हम लोग सेक्शन 36 की तरफ। 36 में क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो मानसिक रूप से बीमार है। 37 एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट कोई अधिकार नहीं है, प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं है उनकी। सेक्शन 38 व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ, ऐसा कर दे जिससे कि डेथ हो जाए। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? When such right extend to causing harm other than death, मतलब डेथ हो जाए उसके बाद अगला अदर देन डेथ, मृत्यु के अलावा दूसरे। कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है? सेक्शन 40 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन क्या है? दो चीजें, कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन, इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये। 41 व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ, ठीक है। कब संपत्ति की किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए, अभी तक बॉडी के लिए थी। कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? 42 व्हेन सच राइट एक्सटेंडेड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। सेक्शन 43 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। सेक्शन 44 संपत्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट, किसके लिए? डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज ए राइट ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति का अपहानि होने का जोखिम है। सेक्शन अपनी चैप्टर 4 कौन सा है? 4। अभी हम लोग कौन से पढ़ रहे थे? चैप्टर 3 जनरल असम्पशन था। ये किसके लिए है? चैप्टर 4 ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में। अबेटमेंट ऑफ थिंग, किसी बात का दुष्प्रेरण, किसी बात का, ये पहले 107 में था, बहुत इंपॉर्टेंट था 107। अभी 45 है अबेटमेंट ऑफ थिंग्स, किसी बात का दुष्प्रेरण। अभी अबेटर कौन है? करने वाला। दुष्प्रेरक कौन है? 47 अबेटमेंट इन इंडिया, इंडिया में अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, तो 47 40। ये पहले 108 ए था, अभी नया इंक्लूड हुआ है अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इंडिया, आउटसाइड इंडिया लेकिन ऑफेंस किया हो इंडिया में। भारत में अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। 49 punishment of abatement if act abated is committed at the consequences and where no express provision made for its punishment, दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उनके परिणाम स्वरूप किया जाए और यहाँ जहाँ तक कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। सेक्शन 50 punishment of abatement if person abated does not act with different intention from that of the abater, दुष्प्रेरण का दंड, समझो बात को, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरण के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। सेक्शन 51 लायबिलिटी ऑफ अबेटर, दो व्यक्ति लायबिलिटी दायित्व, व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट
एक्ट डन। एक कार्य किया जाए भिन्न कार्य हो जाए। दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया हो उसके भिन्न कार्य किया गया है। 52 अबेटर व्हेन लायबल टू cumulative punishment for act abated and act done। दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए अकलित दंड से दंडनीय है। ठीक है, ये अभी सिर्फ हम लोगों ने सेक्शन 52 तक कंप्लीट किए हैं BNS 2023 के। इंडेक्स आइए, अभी इसको पहले इंडेक्स को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद फुल डिटेल में जाएंगे। जल्दी सिर्फ MCQ से जो बनेंगे वो भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।